रात का वक्त था। करीब 12 बज चुके थे। उमेर हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर गिर रही थी। हॉस्टल की पुरानी इमारत के अंधेरों में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ हवा के सरसर करती आवाजें और कभी कभार पुरानी पाइप से टपकती हुई बूंदों का शोर। उमेर असाइनमेंट्स लिखने के बाद बस थोड़ा आराम करने वाला था कि उसका मोबाइल वाइब्रेट कर उठा। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सानिया कॉलिंग। सानिया उसकी पुरानी क्लासमेट थी और सिर्फ 2 घंटे पहले उसके हादसे की खबर हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी। सबने देखा था कि उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई थी और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया था। उमेर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके हाथ सर्द पड़ गए। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया हो, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। धीरे धीरे उसने कॉल रिसीव की। पहले कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी, फिर एक ठंडी सी सांस उसके कानों में गूंजी। उमेर, एक फजा में गुनगुनाती हुई आवाज ने उसका नाम लिया। वो आवाज सानिया की ही थी, वही नर्म, लेकिन इस बार बेजान, खाली और ऐसी जैसे किसी खाली सुरंग से आ रही हो। उमेर का गला खुश्क हो गया। उसके होंठ हिलने लगे। सानिया, ये तुम हो? पूरी रात हॉस्टल के कमरे में एक अजीब सी गर्मी के बावजूद उमेर को लग रहा था जैसे बर्फ की लकीर उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे गिर रही हो। फोन पर फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार और ज्यादा करीब, जैसे उसके कान के बिल्कुल पास कोई बोल रहा हो, मुझे घर ले चलो। उमेर का दिमाग घूमने लगा। उसने कॉल कट कर दी और फोन बेड पर फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन फिर चमकी। कॉल दोबारा आई। उसने फोन उठाया तो स्क्रीन ब्लैंक हो गई और इसके मोबाइल के कैमरे में खुद उसका अक्स दिख रहा था, मगर उस अक्स के पीछे एक और चेहरा था, सानिया का, जो बिल्कुल फेंका और लाश जैसा नजर आ रहा था। उमेर ने चीख मारकर फोन बेड पर गिरा दिया। तभी हॉस्टल के कमरे का बल्ब झलमिलाने लगा और आवाजों का एक सिलसिला उसके कानों में गूंज उठा। गाड़ी के ब्रेक्स, लोहे के टकराने की खनक और सानिया की चीख। उमेर बेहोश होने ही वाला था कि फोन दोबारा बज उठा। इस दफा जब उसने उठाया, सानिया की आवाज एकदम रोती हुई थी। तुमने कहा था ना, हमेशा दोस्त रहेंगे। तुमने वादा तोड़ा, मुझे अकेला छोड़ दिया। उमेर के समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। उसने चीख कर कहा, तुम मर चुकी हो। फोन के दूसरे सरे पर एक खौफनाक खसी गूंज उठी, जो धीरे धीरे कमरे के अंदर से भी सुनाई देने लगी। उसने देखा कि कमरे के अंधेरे कोने में एक परछाई उभा रही थी और वो परछाई धीरे धीरे सानिया का रूप ले रही थी, लाल आंखों और फटी हुई खाल के साथ। उसका गला कटा हुआ था, जहां से खून की बजाय अंधेरा निकल रहा था। कमरे का दरवाजा खोलकर भागा, लेकिन हॉस्टल का कॉरिडोर अजीब तरीके से लंबा होता चला गया। हर दरवाजा बंद था और हर दरवाजे के नीचे से खून की पतली धार बह रही थी। पीछे से उसके फोन की घंटी फिर बजने लगी, लेकिन इस बार घंटी हॉस्टल की हर दीवार से गूंज रही थी। उमेर, आवाज अब हर जगह थी। मैं अकेली हूं, तुम भी अकेले हो, चलो मेरे साथ। उसने भागकर हॉस्टल के मेन गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट के बाहर भी वही रोड नजर आई जहां सानिया का हादसा हुआ था। उसने देखा कि एक क्रश्ड गाड़ी सड़क पर खड़ी है। इसके अंदर सानिया का जला हुआ जिस्म बैठा हुआ है और इस ट्रेंग पर अपना चेहरा देखकर उमेर का दिल बंद होने लगा, क्योंकि उस क्रश्ड में ड्राइवर कोई और नहीं, उमेर खुद था। फोन उसके हाथ से फिसल गया और उसने अपनी ही चीख सुनी, जो रात के सुन्नाटे को चीर रही थी। उमेर भागना चाहता था, लेकिन उसके पांव जम गए थे। फोन उसके हाथ से गिरकर स्क्रीन पर लिखा आया, लॉस्ट कॉल। उसने बस खौफ के मारे रिसीव कर लिया। दूसरे सिरे से आवाज आई, अब तुम मेरे हो उमेर, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। अचानक उसने महसूस किया कि जमीन उसके नीचे से खिसक गई है। जब होश आया तो वो खुद को उसी गाड़ी के अंदर पाया। पैसेंजर सीट पर सानिया बैठी थी। उसकी लाल आंखें उमेर को घूर रही थीं। उसने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ उमेर के हाथ पर रखा और धीरे से फफकारा, एक्सीडेंट दोबारा होगा और इस दफा तुम बचोगे नहीं। गाड़ी अपने आप चलने लगी, तेज रफ्तार से उस ट्रक की तरफ।
जहां पहले टकराव हुआ था। उमेर चलाता रहा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब बेकार था। हॉस्टल की तरफ देखा तो हर खिड़की में उसने अपना ही चेहरा देखा, मदद मांगता हुआ। और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह सड़क पर लोगों ने एक चलती हुई गाड़ी देखी। अंदर एक लाश थी जो पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन उमेर के फोन से रात भर एक ही आवाज गूंजती रही, रंगटोन, और स्क्रीन पर लिखा होता था, सानिया कॉलिंग।